3-3, 4-4 महीने की आप एक्सटेंशन ले रहे होते हैं तो फिर ये कोशिश करते हैं कि जी अपनी चीजें ना दूसरों पे डल जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला है ना, जून से लेके 9वें महीने तक इनका मसला हल नहीं हो रहा था, हल करवा दिया, तो बाद में आप मेरे पे ही आप इल्जाम लगा रहे हो। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इंजमामुल हक का इस्तीफा मंजूर कर लिया। इंजमामुल हक ने चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से 30 अक्टूबर को इस्तीफा दे दिया था। इंजमामुल हक के टीवी शोज में बयानात पर बोर्ड ने इस्तीफा मंजूर किया। डायरेक्टरी मीडिया पीसीबी आलिया रशीद का कहना था इंजमाम के खिलाफ तहकीकात जारी हैं, शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। शवाहिद इकट्ठे होते ही इंजमामुल हक को बुलाकर बात करेंगे। इंजमाम कॉन्ट्रैक्ट में है, मीडिया पर बयानबाजी नहीं कर सकते। साबिक चीफ सेलेक्टर ने कहा चेयरमैन पीसीबी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई माह से सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का मसला हल नहीं हो रहा था, मामला तय कराए तो मुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। क्रिकेट बोर्ड ने हमें बुलाया, ना ही ईमेल का जवाब दिया। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी। दहशतगर्द हमारे हवाले करें, पाकिस्तान या टीटीपी अफगान हुकूमत किसी एक को चुन लें। निगरान वज़ीर आज़म ने तालिबान हुकूमत को ऑप्शन दे दिए। कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान दो अलग अलग मुल्क हैं, जो उन्हें एक समझता है वो चला जाए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा अफगान उबूरी हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्द 60% बढ़ी। 2000 पाकिस्तानी शहीद हुए। पाकिस्तान ने हमलों की मालूमात अफगानिस्तान को दी, लेकिन अफगान उबूरी हुकूमत ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बदअमनी फैलाने में बड़ा किरदार गैर कानूनी तारकिन वतन का भी है। कालेदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई और उनके ठिकानों को खत्म किया जाए। बोले अफगानिस्तान में छोड़ा असलहा ब्लैक मार्केट में फरोख्त होने के सबूत है। ये असलहा अब तो मशरिक़ वसत तक जारी है। इसराइल का गजा में एक और स्कूल पर हमला, दर्जनों पनाहगुज़ीन शहीद हो गए। खान यूनिस में इसराइल के वहशियों ने बमबारी, 1 घंटे में 3 मसाजिद शहीद कर दी गई। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 10,569 हो गई। ईंधन न मिलने के बाद एम्बुलेंसेज बंद। गजा के शहरी शहदा के लाशें मिलडोज के जरिए मुंतकिल करने पर मजबूर। इसराइल ने आलमी इमदादी काफिले पर भी बम बरसा दिए। मिस्र ने पानी ले जाने वाले ट्रक को निशाना बनाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 1 हफ्ते से शुमाली गजा में खुराक नहीं पहुंचाई जा सकती। इसराइली मज़ालिम पर मगरबी ममालिक के बेहिस्सी G7 ने फ़लस्तीनियों के कत्लेआम को इसराइली दिफा का लिबादा पहुंचा दिया। G7 मुल्कों ने फ़लस्तीनियों के शहादत पर कोई मजम्मत नहीं की। इसराइल को हमलों में वक्फे लाने का कहकर जान छुड़ा ली। फ़लस्तीन के बहादुर सपूत गजा के दिफा के लिए इसराइली फोर्सेस से बरसरे पैगार गली कूचों में दू बदू लड़ाई जारी। इल्तिसाम ब्रिगेड के मुजाहिदीन रॉकेट मारकर गाड़ी में छुपे से उन्हें फौजी मार दिए। इल्तिसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू बैदा ने एक और वीडियो जारी कर दी। कहा कि उनके पास 136 इसराइली टैंक्स और आर्म्ड फौजी गाड़ियों के तबाह करने की वीडियोस मौजूद हैं। कोर्ट्स की जो बंदिश है ये बुलवाइयों इंतशारियों की सहूलत का बाइस बन सकता है। क्या आप शुहदा के खून के साथ मजाक कर रहे हैं? खुदा है उन सबका खून हम रायगा जाने नहीं देंगे। मिलिट्री फोर्स को दोबारा बहाल किया जाए। 10 बस्ता अपील करता हूँ 2ND को बहाल किया जाए ताकि दहशतगर्द फिर कुरैश की तरह दहशतगर्दी नहीं करे। फौजी अदालतों को फौरी बहाल किया जाए। शहदा के लवाहिकीन का मुतालिबा। फैसले पर नजरसानी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू का ऐलान। कहा अदालती फैसलों से हमारे जख्मों पर नमकपाशी ना की जाए। फौजी दालों की बंदिश का फैसला बलवाइयों की सहूलत का बायस बन सकता है। दहशतगर्दों को कोई रियायत नहीं मिलनी चाहिए। जमाल रईसानी बोले हमारे वालिद की शहादत में कुलभूषण यादव के नेटवर्क का हाथ था। मिलिट्री कोर्ट्स की बंदिश के फैसले पर नजरसानी की जाए। किसी को शहदा के खून से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। लवाहिकीन का कहना था बोलान में हमारे मजदूरों को दहशतगर्दों ने टारगेट किया। 12 रबीउल अव्वल जुलूस में हमारे 80 से ज्यादा लोग शहीद हुए। हम अपने शहदा को लहू किसके हाथ में तलाश करें। पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं। ये जंग गलियों और सड़कों पर लड़ेंगे। शहदा फाउंडेशन ने कुलभूषण के तनाजुर में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बहाल करने का भी मुतालिबा कर दिया।
नून लीग वाले सिलेक्ट होने के एक्सपर्ट है हमारा राब्ता अवाम से और नून लीग का किसी सिलेक्शन कमेटी से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीग पर खुलकर तनकीद, कहा नून लीग का वोट को इज्जत दो, बयानिया तब्दील होने के बाद साथ चलना मुश्किल है, एमकेएम और नून लीग के इत्तेहाद का नुकसान, इन दोनों का हुक्म, लेवल प्लेइंग फील्ड हो या ना हो, पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीतेगी, पहली बार वजीर आजम, वजीर आला सिंध और मेयर कराची जियाले होंगे, उम्मीद है अब कोई इलेक्शन से नहीं भाग सकेगा। चीफ जस्टिस ने भी कह दिया इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। पाकिस्तान जिस पोजीशन में जिस तरह उठा है, जहां से जिस तरह उठा है, तो पाकिस्तान के ऊपर तो प्रेशर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो सेमीफाइनल की दौड़ से ऑलमोस्ट बाहर हो गया था। सही है। अगर पाकिस्तान पहुंच जाता है तो फिर आई थिंक इंडिया ज्यादा प्रेशर में होगा। अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच जाता तो प्रेशर भारत पर होगा। अजहर अली की प्रोग्राम हर लम्हा पर जोश में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा न्यूजीलैंड श्रीलंका के मुकाबले में बेहतर टीम है, उनके बॉलर्स भी वापस आ जाएंगे। बासित अली बोले इंग्लैंड को उनकी मैले डूबे, इंग्लिश टीम ने वन टेक विकेट पर तवज्जो नहीं दी इसलिए बुरा खेले। प्रोग्राम में मुस्तफा चौधरी बने राना सनाउल्ला और सामना किया वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। और मुसलमानों के लिए आज़ाद मुल्क का ख्वाब देखने वाले मुफक्किर पाकिस्तान और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। इकबाल ने अपनी इनकलाबी शायरी के जरिए बरसगीर के मुसलमानों को झुकाया, गुलामी की जंजीरों से निजात दिलाने के लिए जुदागाना कौमियत का एहसास उजागर किया गया। सियालकोट में अल्लामा इकबाल की जाए पैदाश इकबाल मंजिल के बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया।